नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 फरवरी से 15 मार्च 2024 महाबली मंगल। मंगल का ये स्वरूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 5 फरवरी को अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर कर चुके हैं। मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल के गोचर पर यह वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि 5 फरवरी को मंगल जब मकर राशि में आए तो अंश बल से कमज़ोर थे और 18 फरवरी को मंगल का अंश बल 10 डिग्री होगा और उसके बाद मंगल का अंश बल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अपनी पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। इसीलिए मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च के गोचर काल पर चर्चा की है। दूसरी बात, नक्षत्रों के आधार पर अगर समझें तो 18 फरवरी को मंगल श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र के चारों ही चरण मंगल मकर राशि में आते हैं। श्रवण नक्षत्र का संबंध भूमि संबंधी कार्यों से, सेल परचेज, धार्मिक कार्य, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से होता है। श्रवण नक्षत्र का संबंध व्यवहार कुशलता, बिग सोशल सर्किल, वर्चस्व, समृद्धि, संपन्नता, धन और ज्ञान से होता है और इसीलिए श्रवण नक्षत्र में मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। 7 मार्च तक श्रवण में रहेंगे, इसके बाद धनिष्ठा में चले जाएंगे और धनिष्ठा के स्वामी तो स्वयं मंगल ही हैं। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है। यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये बात भी विशेष महत्व की है कि मंगल पूरे 18 माह के बाद अपनी उच्च की राशि में आए हैं, इसलिए ये गोचर आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। मकर राशि स्टेटस, इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है और मंगल भी इन चीज़ों के कारक हैं। इसके अलावा मकर राशि भूतत्वीय राशि है और मंगल है भूमिपुत्र। यही कारण है कि मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और बहुत अच्छा फल देते हैं। मकर राशि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती है और मंगल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है। यहाँ पर मंगल की एनर्जी का सही दिशा में उपयोग हो पाता है। मंगल की उग्रता और जल्दबाजी पर मकर राशि कंट्रोल करती है और मंगल को और अधिक मैच्योर बना देती है। इसीलिए मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 12 फरवरी को शुक्र भी मकर में आ चुके हैं और धन शक्ति योग बनेगा, जिसके प्रभाव से आपको आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा का प्रतिफल धन के रूप में प्राप्त होगा। 7 मार्च को शुक्र कुंभ में चले जाएंगे और मंगल अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा में आ जाएंगे। तो अपने ही नक्षत्र और उच्च की राशि में गोचर करते हुए 15 मार्च तक मंगल आपको वो सब कुछ देंगे जिसे पाने की इच्छा आपको बहुत दिन से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है और यहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं। मंगल शुक्र के साथ हैं चौथे भाव में और यहाँ पर मंगल उच्च के होकर के केंद्र के भाव में हैं, रोचक राजयोग बना रहे हैं। मंगल धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। साथ ही साथ कुंडली के सप्तम भाव पर, दशम भाव पर
और एकादश भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। कुंडली के 4 ऐसे महत्वपूर्ण भाव, धन का भाव, दाम्पत्य सुखों का भाव, व्यापार का भाव, कैरियर का भाव और लाभ का भाव, इन चारों भावों को मंगल प्रभावित कर रहे हैं और स्वयं चतुर्थ में रोचक राजयोग बना रहे हैं। हालांकि तुला राशि के लिए मंगल कारक नहीं होते हैं, लेकिन इस समय मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है। जो लोग मंगल या शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए तो ये मंगल का गोचर वरदान स्वरूप है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, मेटल्स का कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जो लोग गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए गोचर बहुत ही लाभ देने वाला है, क्योंकि दशम भाव कर्म के भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और मंगल उनके लिए कैरियर ग्रोथ का बहुत बड़ा अवसर लेकर आए हैं। आपके कार्य क्षेत्र में, कार्य व्यवसाय में अभी तक अगर मंदी की स्थिति चल रही थी, अभी तक अगर आपका व्यापार सही ढंग से सेटल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही थी और सप्तम भाव व्यापार का होता है। व्यापार व्यवसाय में शनि रुकावट डालते हैं, स्पीड स्लो कर देते हैं, व्यापार की गति धीमी कर देते हैं, लेकिन शनि अस्त हो चुके हैं और 18 फरवरी से 15 मार्च का ये जो समय है, ये आप अपने व्यापार व्यवसाय को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। देवगुरु सप्तम भाव में है, जो कि व्यापार का भाव होता है। बुध नवम भाव के स्वामी हैं, बुध व्यापार के कारक होते हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो ये समय आप विदेशी व्यापार से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि बुध 12वें भाव के भी स्वामी हैं। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य आपके व्यापार को विदेशों तक लेकर के जाएगा। आप अपने व्यापार में धन का निवेश करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं और छठा भाव जो होता है वो कर्ज का होता है। मंगल चौथे भाव में बैठे हैं, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। गुरु मंगल की राशि में बैठे हैं और छठे भाव में हैं। आप बिजनेस लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, इस तरह का कोई लोन लेना चाहते हैं, उसमें भी आपको आसानी से सफलता मिलेगी। शुक्र भी हैं, लग्न के स्वामी और अष्टम के स्वामी हैं। आप अगर शुक्र से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कोई व्यापार व्यवसाय, फैमिली बिजनेस या महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार करते हैं या महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, तो ये समय बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। 12वें भाव और भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं। बुध आपके राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र हैं और बुध पंचम भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। आपके लिए विदेश यात्राओं का योग बनेगा, विदेशी व्यापार का योग बनेगा और भाग्य इस समय आपका पूरी तरह से साथ देगा। चूँकि शनि अस्त है, पंचम भाव में बुधादित्य योग का पूरा प्रभाव रहेगा, तो छात्रों के लिए सफलता का पूरा योग बनेगा। देवगुरु आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी और आपके लिए नौकरी के द्वार प्रशस्त होंगे। ध्यान रखिएगा, तीसरा भाव यात्राओं का होता है।
इस समय अगर आप एफर्ट करेंगे, ऐसी नौकरी आपको मिल सकती है जो कि टूर एंड ट्रेवल से संबंध रखती है, जो मार्केटिंग से संबंध रखती है, या ऐसा जॉब मिलेगा आपको जो कि ट्रांसफरेबल होगा, जिसमें लगातार ट्रांसफर्स होते रहेंगे। और इस दिशा में अगर आप प्रयास करेंगे तो इस तरह का नौकरी आपको इसमें मिल जाएगी। और या फिर चूँकि तीसरा भाव जो होता है ये फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स का होता है, और आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र चौथे भाव में दिग्बली हैं, तो आप फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग का क्षेत्र या फिर कला जगत से संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, वादन, गायन, इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, संचार माध्यमों के कारक होते हैं, आईटी सेक्टर के कारक होते हैं। तो इस समय, और बुध विदेश भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आप संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से जुड़ करके नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, व्यापार के लिए प्रयास कर सकते हैं और सफलता मिलेगी। कला के क्षेत्रों में आप विदेश यात्राएं भी करेंगे और उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं। मंगल और शुक्र की युति जब बनती है तो मेल और फीमेल के बीच आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। एक दूसरे के प्रेम के प्रति प्रेम की भावना, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बहुत अधिक बढ़ेगी। और चौथे भाव में ये बन रहा है मंगल शुक्र का योग। चौथा भाव सुखों का भाव है, तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, और मंगल धन भाव के स्वामी हैं। आप अपने धन का उपयोग इस समय प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या सुख सुविधा को बढ़ाने पर करेंगे। एक बात आप ध्यान से समझ लें कि मंगल 11वें भाव पर, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, धन के भाव के स्वामी हैं और रोचक राजयोग बना रहे हैं। इस समय आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। आपकी इनकम में ग्रोथ होने का बहुत बड़ा योग है। आय के साधन अभी तक बंद थे, आय में रुकावट थी, पैसा आपका कहीं रुक गया था, पैसा फंसा हुआ था, वो सब पैसा आपको मिलेगा। आपका सोशल सर्किल बहुत बड़े लोगों से होगा। आपके सोशल सर्किल में, आपके मित्रों में बड़े बड़े अधिकारी, राजनेता, मंत्री, विधायक, इन सब से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे और इसका लाभ आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलेगा। आपके कैरियर को बढ़ाने में आपका सोशल सर्किल बहुत अच्छा लाभ देगा। यहाँ पर शुक्र हैं चौथे भाव में। चौथा भाव जनता का होता है और मंगल शुक्र की दृष्टि दशम पर पड़ रही है। तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं या जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं उनके लिए भी अनुकूल समय है। आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक इमेज अच्छी होगी और आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपके जीवन में किसी ऐसे ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है जो आपके लिए खराब है, अब आप तुला राशि के जातक हैं और आपके जीवन में सूर्य की अंतर्दशा महादशा गतिमान है तो समस्या होगी, या फिर आपकी कुंडली में ही मंगल खराब हैं तो ऐसी स्थिति में आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आपके रिलेटिव्स, आपके परिवारिक जन ही आपको तनाव देंगे और कार्य क्षेत्र पर भी संघर्ष बढ़ेगा। अब मंगल वाणी के भाव के भी स्वामी हैं तो वाणी पर संयम रखें, क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति से बचें। साथ ही साथ अगर आपकी महादशा अंतर्दशा खराब चल रही है और मंगल चौथे भाव में बैठे हैं तो पाचन तंत्र संबंधी रोगों से सावधान रहें। हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो बजरंग बली की शरण में तुरंत चले जाएं और मंगल के जो भी उपाय मैं बताने जा रहा हूं वो उपाय अवश्य करें, आपको लाभ होगा।
मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।